टॉपिक है हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपको कैसे बनाएंगे जाए। तो देखिए, ये अकाउंट्स का वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल कंसेप्ट है कि हाउ टू मेक द जर्नल एंट्रीज। तो आइए इसको बढ़िया तरीके से इसको सीखते हैं। तो देखिए, देयर आर टू अप्रोचेज, दो अप्रोचेज यहाँ पे होते हैं अकाउंट्स में जर्नल एंट्री करने का। वन इज कॉल्ड एज द मॉडर्न अप्रोच एंड द अदर वन इज कॉल्ड एज द ट्रेडिशनल अप्रोच। दोनों में क्या अंतर है? देखिए, मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। इसमें आप एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है उसका आप यूज करते हो। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, you make use of the types of accounts. So there are basically three different types of accounts. One is called as the real account, the other one is called as the nominal account, and the third one is called as the personal account. तो ये तीन types of accounts का आप जब यूज़ करते हो तो that becomes the traditional approach. अब आइए हम लोग सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच की तरफ ध्यान देते हैं। तो मॉडर्न अप्रोच में देखिए क्या मैंने लिखा है। मॉडर्न अप्रोच में दो कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होता है। वन इज एसेट और एक्सपेंस और फॉर लॉस। तो whenever you see in any business transaction that the asset or the expense or the loss is increasing, वो अगर इंक्रीज कर रहा है तो आप उस पर्टिकुलर अकाउंट को यानी कि एसेट को या एक्सपेंस को या लॉस को आप डेबिट कर दो। और जब भी आप देखोगे कि ये सब जो वैल्यूज़ हैं दैट इज एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, दे आर डिक्रीजिंग, तो आप इमीडिएटली उन अकाउंट्स को क्या कर दीजिएगा, क्रेडिट कर दीजिएगा। तो दिस बिकम्स द मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, देयर इज सिमिलर अप्रोच फॉर द लायबिलिटीज, बट हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डेबिट के बदले में क्रेडिट करना पड़ेगा। जिन जिन चीज़ों को हम लोग अब तक इंक्रीज करने पे डेबिट कर रहे थे, अब हम लोगों को रिवर्स काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, फॉर लायबिलिटीज और कैपिटल और इनकम और गेन हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर ये सब वैल्यूज़ बढ़ते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हम लोग को इसको क्रेडिट करना रहेगा इन अकाउंट्स को। और अगर यही अकाउंट्स जो हैं वो डिक्रीज करते हैं तो हम लोग इन अकाउंट्स को क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। तो दिस इज आवर लायबिलिटीज और कैपिटल और इनकम एंड गेन के केस में। यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट दिया है, नोट में ये लिखा है कि डेबिट और क्रेडिट एनी अकाउंट ओनली विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, दैट इज द अमाउंट ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सिर्फ ट्रांजैक्शन का अमाउंट को कंसिडर करेंगे यहाँ पे फॉर राइटिंग द जर्नल एंट्री, फॉर प्रिपेयरिंग द जर्नल एंट्री। हम लोग जो है सिर्फ इंक्रीज का अमाउंट लेंगे या डिक्रीज का अमाउंट लेंगे, मतलब जितना से चेंज हुआ है सिर्फ उस अमाउंट को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे। हाँ, अब हम लोग समझने वाले हैं व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में सबसे पहले तो हम लोग टाइप्स ऑफ अकाउंट समझेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच मेक्स यूज ऑफ द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स? देयर आर मेनली थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स दोस्तों। वन इज कॉल्ड एज द रियल अकाउंट, द अदर वन इज कॉल्ड एज द नॉमिनल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड एज द पर्सनल अकाउंट। ये तीन अलग अलग किस्म के अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले रियल अकाउंट में देखिए क्या लिखा हूँ मैं। रियल अकाउंट, दिस अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेट्स, सभी तरह के एसेट्स यहाँ पे रियल अकाउंट में कंसिडर किए जाएंगे। इसके बाद नॉमिनल अकाउंट आता है। तो व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट में दिस अकाउंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इनकम्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स। ये चार तरह की चीज़ें आ जाएंगे नॉमिनल अकाउंट में। इसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दिस अकाउंट कंसिस्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी तरह का व्यक्ति यहाँ पे पर्सनल अकाउंट में बिलोंग करेगा। तो वंस अगेन रिपीट कर लेते हैं हम लोग इस चीज़ को, रिकैप कर लेते हैं। रियल अकाउंट में आपके एसेट्स आ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आपके चार चीज़ आ जाएंगे, इनकम, एक्सपेंस, गेन्स, लॉस। और पर्सनल अकाउंट में किसी भी तरह का पर्सन आ जाएगा। किस तरह का पर्सन आएगा आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, तीन अलग अलग किस्म के पर्सनल अकाउंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। सबसे पहले नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, देन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखिए, नेचुरल पर्सनल अकाउंट में बोल रहा है ऑल ह्यूमन बींग्स, सभी तरह के ह्यूमन बींग्स आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट में बिलोंग करेगा। एग्जाम्पल, राम, श्याम, मोहन, माधव एट्सेट्रा। इसके बाद आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में ऑल द मैन मेड इंस्टीट्यूशंस,
हर तरह के मैन मेड इंस्टीट्यूशंस बिलोंग करेगा आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एग्जाम्पल स्कूल्स, कॉलेजेस, कंपनीज, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, हॉस्पिटल बोलिए, कोई भी मैन मेड, ये सब मैन मेड इंस्टीट्यूशंस है। इंसान ने इन चीज़ों को बनाया। तो इंसान ने जिन व्यावसायिक संगठनों को या कोई भी संगठनों को, गैर व्यावसायिक संगठनों को अगर बनाया है तो उन चीज़ों को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट का नाम यहाँ पे देते हैं। इसके बाद आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो देखिए दोस्तों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में बोल रहा है दिस अकाउंट रिप्रेजेंट्स वन और मोर पर्सन्स। ये अकाउंट एक या एक से अधिक पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता है। किस लिए? कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, हम लोगों को आसान पड़ता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को बुक्स अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से। हम लोग का जो अकाउंटिंग वर्क है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल मैंने दिया है किस तरह से, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग्स अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? बोथ ऑफ दीज अकाउंट्स रिप्रेजेंट द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब ओनर ऑफ द बिजनेस को हम लोग प्रोपराइटर बोलते हैं। इसके बाद सैलरीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट एंड वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। सैलरीज आउटस्टैंडिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट जो है वो बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट द एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स हुज सैलरीज एंड वेजेस हैव बिकम ड्यू बट स्टिल अनपेड। जिसका सैलरी और वेजेस ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी भी अनपेड है, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और सैलरीज आउटस्टैंडिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाँ, अब हम लोग डिस्कस करेंगे द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? इसके लिए अलग अलग जो अकाउंट्स है सबके लिए अलग अलग रूल्स बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रूल फॉर रियल अकाउंट। तो व्हाट इज द रूल फॉर रियल अकाउंट दोस्तों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि जो भी एसेट आपको मिलेगा उसको आप डेबिट कर दो उसके अकाउंट को, और जो भी एसेट आपको किसी को देना पड़ जाएगा, मतलब आपके पास से चला जाएगा, आपको उस एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। इसके बाद रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट। तो रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, सभी एक्सपेंसेस और लॉसेस को आपको डेबिट करना है और सभी इनकम्स एंड गेन्स को आपको क्रेडिट कर देना है। इसके बाद रूल फॉर पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है? पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यानी कि जो रिसीव कर रहा है आपसे, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से, तो उसको डेबिट करना है, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो दे रहा है वो गिवर है, उसको आपको क्या करना है? उसके अकाउंट को क्रेडिट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, देयर आर सम स्मॉल एग्जाम्पल्स विच आई हैव गिवन। फॉर एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। 10,000 रुपया से फर्नीचर हम लोगों ने परचेज कर लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, व्हाट कम्स इन, क्या आया? फर्नीचर आया। व्हाट गोज आउट, क्या गया? कैश गया। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। ऐसा क्यों? फर्नीचर आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो जो मिल रहा है आप उसको, उस एसेट को डेबिट कर दो। जो आपको देना पड़ रहा है किसी को, उस एसेट को आपको क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। अच्छा, अब नोट दिया है मैंने, देखिए, समटाइम्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रूल्स मे बी फॉलो। ठीक है, कभी कभी एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रूल्स आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? फॉर एग्जाम्पल, सैलरी पेड इन कैश 10,000। यहाँ पे सैलरी जो है वो एक एक्सपेंस है, सैलरी इज एन एक्सपेंस। तो जो एप्लीकेबल रूल होगा दैट विल बी डेबिट द एक्सपेंस, जबकि कैश इज अ रियल अकाउंट, वो उसके लिए एप्लीकेबल रूल होगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि कैश आपको देना पड़ रहा है अपने स्टाफ को। बात समझ आ रहा है? अच्छा, इसके बाद बोल रहा है कि देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। 2 अलग अलग किस्म के जर्नल एंट्रीज अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल जर्नल एंट्री, द सेकंड वन इज कंपाउंड एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री आइए समझते हैं क्या होता है। व्हेन देयर इज ओनली 1 डेबिट और 1 क्रेडिट। जब किसी की एंट्री में सिर्फ एक ही डेबिट या एक ही क्रेडिट आपको दिखेगा तो आप समझ जाओगे कि वो एक सिंपल जर्नल एंट्री है। जैसे कि मैंने अपने एग्जाम्पल्स में जो भी एग्जाम्पल दिया वो सिंपल जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल था। अच्छा, यहाँ पे मैं सैलरी वाला जो पॉइंट है उसका जर्नल एंट्री मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। सैलरी वाला जर्नल एंट्री
उसका जर्नल एंट्री हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,000 10 10,000। तो दिस विल बी द जर्नल एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये जो है इस तरह के एंट्रीज, फर्नीचर टू कैश, सैलरी टू कैश, ये सब जर्नल एंट्रीज किस तरह के एंट्रीज हो? These are called as simple journal entry. Why? Because you can see that in this type of account, in this type of journal entries, there is only one debit and one credit. So therefore it is a simple journal entry. और जिस तरह के अकाउंट में आप देखिएगा फर्नीचर के साथ कुछ और अकाउंट डेबिट हो गया या कैश के साथ कुछ और अकाउंट क्रेडिट हो गया, उस तरह का एंट्रीज को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज द कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है।